हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 8 में हमारा टॉपिक चल रहा था अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स में क्या कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, कर्व्स क्या होते हैं और कर्व से टाइप, पॉलीगन्स के टाइप, ये सारी कहानी हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन कर दी है। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.1 भी ऑलमोस्ट हमारी उसमें कंप्लीट हो गई है। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत अच्छी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट अगर ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत इजी है। इसमें जो है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, जो हमें फिगर गिवन है इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटर हमारे पास क्या होता है, साइड्स होती है और एंगल्स, इन दोनों पे बात होती है। अब यहाँ पे एक्स की मैं अगर कभी बात करेगा, या तो वो एंगल पूछेगा या फिर वो साइड पूछेगा। अब यहाँ पर ये जो फिगर है कोऑर्डिनेटर में कहा गया था क्या, मतलब इसमें कोऑर्डिनेटर के किसी भी कोऑर्डिनेटर के या किसी भी पॉलीगन्स के, पॉलीगन्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेटर की कर रहे किसी भी पॉलीगन्स के जो जितने भी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर की, ये बाहर की साइड, ये भी बाहर की साइड, ये भी बाहर की साइड है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में कुछ रिलेशन होता है, क्या होता है, और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, इसमें पहले फॉर्मूला लिखना कंपलसरी, ये भी आपको पहले भी बताया, प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, क्लास 7 की वीडियोस में, 6 की वीडियोस में आपको ये बात एक्सप्लेन की है। सभी लेक्चर में आपको एक ही बात कही जाती है क्या, कि अगर कहीं पे फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, फॉर्मूले के भी आपके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मार्क्स कट होंगे या नहीं होंगे वो कंपलसरी नहीं है, बट मिलना कंपलसरी है। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है, मैथमेटिक्स का ये रूल है। इसमें सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, ये सब बाहर के एंगल है, ये भी यही बाहर का एंगल है, यही बाहर का एंगल है। अब आपको एक बात और बता दें कि कुछ बच्चों का अभी भी कंफ्यूजन होगा, क्या एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। कि मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं बेसिक से लेकर चलता हूँ, जिससे बच्चे को अगर बेस स्ट्रांग अगर नहीं है तो बाकी सब स्ट्रांग होना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, इसीलिए हमें पहले एक एक बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल से मतलब क्या है, जैसे हमारे पास मान लिया एक क्या है, ये ट्राइंगल। ठीक है, मान के पता है, इसका किसी भी एक साइड को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे हमने ये मान लिया, थोड़ा देख लिया, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये हमारा ट्रायंगल था, इसका बाहर का एंगल बढ़ा दिया, तो ये वाली कहानी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल मतलब ये अंदर का एंगल, इसके साइड को जो बाहर आगे बढ़ाया है तो ये इसका बाहर का एंगल होगा। ठीक है, और इस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी होती है जो हमने क्लास 6-7 में पढ़ी है, और 9th में भी आपको बहुत काम में आने वाली है, 10th में बहुत काम में आने वाली है। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल का ट्रायंगल के अंदर रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ये बाहर वाला एंगल जो है अंदर वाले सामने के दोनों के एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 30 है तो ये एग्जैक्टली ये बाहर वाला एंगल 101% कितना होगा, 70 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रिलेशन होता है। ठीक है, एक्सटीरियर मतलब बाहर जो बन रहा है। इसके बाद एक चीज और, यहां पर अंदर वाले एंगल से इसका क्या रिलेशन होता है, लीनियर पेयर। अभी लीनियर पेयर क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, ये आपने पहले भी सुना है, समझा है। देखो, एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही सेम पॉइंट से अगर दो या दो से ज्यादा एंगल बन रहे हैं, कितने भी एंगल है, 10, 15, 20, 30, बट एक ही पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ये हम जानते हैं। तो ये सारे एंगल का सम हमेशा कितना रहेगा, 180 डिग्री। यहाँ पे कितने हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये है, ये हमने मान लिया स्ट्रेट लाइन, बाकी से मतलब नहीं दुनियादारी से। ये एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है एक ही पॉइंट पर, तो इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। अगर हमें ये पता चल गया, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो इस बार एंगल पता करने के दो तरीके हैं, मिल रहा है हमें ट्रायंगल वाले केस में, इन दोनों की वैल्यू पता है, ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। उस मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे लीनियर पेयर से कर सकते हैं। ठीक है, अगर अदर कहानी पे नहीं जा रहे, फिलहाल हम वापस आते हैं इस पॉलीगन वाली फिगर के लिए। इसमें ऑल एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। पहले सिंपल सी बात देखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है,
ये लंबे कहानी नहीं लिख रहे, बस खाली यहाँ पे लिख रहे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आप लिख लेना, आप जाएंगे लिखने से बार बार नहीं करते। यहाँ पे ये 125 एक एक्सटीरियर एंगल कितने 123 प्लस सेकेंड हमारे पास ये 125 प्लस थर्ड ये एक्स इजिकल टू कितना होगा 180 डिग्री 360 डिग्री। 125 कितना होगा 250, इधर प्लस का दो जाके माइनस का, x इजिकल टू आ गया आपका 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, कितना बचा 110। 0 6 में 5 0 में 0 का 0 6 में 5 का 1 3 में 2 का 1। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या अभी यहाँ पर ये डिग्री नहीं, डिग्री का साइन लगाना ना बोले, बहुत सारे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं यहाँ पर डिग्री का साइन नहीं लगाते, उसके मार्क्स फ्री के कट हो जाते हैं, ठीक है ये कंपलसरी है। सेम कहानी अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमने प्रीवियस क्लासेस से ये तो हमने थर्ड फोर्थ से पढ़ते आ रहे हैं, अगर इस तरह का सिंबल है किसी एंगल के बीच पर तो ये कितने डिग्री का होगा, फिक्स होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल की पहचान क्या है, उसमें हमारा ऐसे ना बना करके सिंबल हम कैसे बनाते हैं, ये फिक्स होता है, उसको इस तरह का सिंबल बनाए तो एंगल लिखें या ना लिखें ऑटोमेटिकली 90 माना जाएगा, ठीक है। मीन्स ये 90 है और ये भी 90 है, बट यहाँ पे इंटीरियर दे रखा है, प्रॉब्लम ये है। तो भैया जब इंटीरियर 90 है इसका एक्सटीरियर भी 90 ही आएगा, कैसे, विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये बात हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसके लिए यहां पे लिख देंगे बाय लीनियर पेयर। सिंपल क्वेश्चन ज्यादा इसमें रहता है नहीं फैलाएंगे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पहले लेकिन फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, जब आप करेंगे अपने नोटबुक में या एग्जाम में यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना, तो अगर दोनों पार्ट है दोनों पार्ट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे कंपलसरी। इसके बाद 70 प्लस ये वाला 90 प्लस ये वाला 60 प्लस ये वाला 90 प्लस ये वाला x इजिकल टू कितना है 360, ठीक है। इसके बाद इन तीनों प्लस कर लेते हैं चारों को, 70 90 कितने हो गए 160, 160 और 60 कितने हो गए 220 और 90 कितने हो गए 310, 310 प्लस x इजिकल टू आ गया 360, इधर ही प्लस का हो जाएगा माइनस का, कितना बचा हमारे पास 50 डिग्री। If any query then you can discuss with us anytime। अगर मेथड समझ में आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और अच्छा डिस्कस कैसे करते हैं, वैसे तो सभी जानते हैं आप, कमेंट बॉक्स के थ्रू डिस्कशन कर सकते हैं, पॉइंट डिस्कशन बाय कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो तो नीचे होता है, और एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो 99976511189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। इस बात से टेंशन फ्री है, आप क्वेरी डिस्कस करते हैं कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लेते हैं लेकिन और आप इसलिए डिस्कस भी नहीं करते हो, सोचते हो कि नंबर दे रहे हैं क्वेरी डिस्कशन करने के लिए तो कोई कॉस्ट नहीं होगा, कोई कॉस्ट नहीं, ठीक है। यू कैन डिस्कस एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। यू कैन राइट डाउन दिस आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड आल्सो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तो और भी ज्यादा इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, एक्सटीरियर ना इंटीरियर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस केवल एक ही फॉर्मूले आपको ध्यान देना है, उससे ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अभी मैंने कहा एक्सटीरियर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ लिया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कभी भी ज्यादा देर नहीं रहेगी, बस खाली क्या करना है एक फॉर्मूला समझना है। अच्छा एक बात होता है रेगुलर पॉलीगन, हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको डिस्कशन किया था, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, जब ऑल साइड इक्वल है तो ऑल एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब हमें सारे एंगल बताने की जरूरत नहीं है, केवल एक एंगल बताना है, ठीक है, बड़े सारे होंगे। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लिख रहे, बस खाली ईच एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं, ठीक है। जब आप कॉपी करेंगे तो ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है 360
क्योंकि आपको बताया था ऑल एक्सट्रीम एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, आई प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। इसीलिए यहाँ पर इसका सम हम क्या लेंगे 360 अपॉन एन, एन बोले तो नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे 360 हमारे पास गिवन, मतलब एज इट इज पुट कर देंगे। साइड कितनी गिवन है हमारे पास 9, कुछ नहीं करना, केवल एन की वैल्यू पुट करनी है, अपना काम हो जाना है। 9 की टेबल 36 कौन सा पाता है, इसीलिए आपसे कहा गया है 19 तक टेबल एटलीस्ट सभी का देनी चाहिए ताकि इजी हो जाए। 9 4 36 0 का 0, ठीक है। यानी ईच एक्सिस सारे एंगल की वैल्यू जितने भी एक्सिस एंगल होंगे पता नहीं कितने हैं, ठीक है, वो हम फाइंड, वो बात की अलग टॉपिक है, लेकिन सभी की वैल्यू कितनी कितनी होगी 40 40, सारे इक्वल होंगे। किस खुशी में, रेगुलर पॉलीगॉन की वजह से, ठीक है। अब वैसे तो आप इसको नेक्स्ट वाले को बहुत इजीली आप खुद भी कर सकते हो, नहीं जब करा देते हैं, नोट कर दिया तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या था 360 अपॉन एन, एन का मतलब 15, एन का मतलब आगे का 15 नहीं है, 15 साइड यहाँ गिवन है इसलिए यहाँ पर 15 है, 360 अपॉन 15, 15 से डिवाइड कितना आएगा 15 to 30, 15 4 the 60, ये डिवाइड करके आएगा 24। You can write down this after we discuss question number 3 also. हाँ बेटा, you have written the question number 2, now we can discuss about question number 3. ठीक है, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, साइड्स गिवन थी, एंगल पूछ लिया। अब यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन ही है, एक्सटीरियर, अब इसमें एंगल गिवन है तो साइड्स पूछ रहा है। कहानी वही है, फॉर्मूला वही है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले वही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, मैंने लिख रहा आप लिख लेना 360 अपॉन एन। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में यहाँ पे ये बात आ रही होगी क्या कि पूछा तो इसने साइड से, लेकिन ये फॉर्मूला लिख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अपने बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब मैं कोशिश मेरी ये रहती है सारे क्वेश्चन को ऑलमोस्ट जितना ज्यादा हो सके एक ही फॉर्मूले से हो जाए, हर क्वेश्चन का नया फॉर्मूला लगाऊंगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे, एग्जाम टाइम में परेशान होंगे, आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला है, इसमें कौन सा फॉर्मूला है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आपका एक ही मेथड से हो जाए या एक ही फॉर्मूले से हो जाए, जहां जरूरत होगी परेशान करनी वही परेशान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा वही है, क्यों ऐसा, क्यों कैसे, मतलब यहाँ पे वही फॉर्मूला क्यों लिख लिया, उसमें एक्सटीरियर एंगल था और साइड थी, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल और साइड, तो कहानी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है यहाँ पर 24, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, 360 अपॉन एन, ठीक है। इधर ये डिवाइड में तो जाएगा किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा किसका हो जाएगा डिवाइड का, यानी आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, और होगी देन यू कैन डिस्कस। यहां पर हम डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन जब टेबल याद नहीं तो पहले 2 से करते हैं, 2 1 2 2 4, 2 1 2 2 8 16 0 0, 2 से अभी पूछा 2 6 12, 2 9 18 0 0, कुछ बराबर है। फिर 2 से कर लेते हैं, चलो 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 5 15। ये इतना लंबा क्यों करना पड़ा, लकीली 24 टेबल लर्न था मेरे को, बट नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो कंफ्यूज होंगे कि 24 से क्यों करेंगे, तो पहले छोटा छोटा करके ले आओ, ठीक है। कोई भी काम हम एकदम से नगा नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको थोड़ा स्मॉल पार्ट से ब्रेक करेंगे। जैसे लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर है, वो एक साथ एक ही बार में नहीं टूट सकता, नहीं तोड़ पा रहे, तो ऐसा नहीं हम तोड़ेंगे ही नहीं, थोड़ा थोड़ा करके तोड़ सकते हैं। पूरा सिलेबस एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए आपसे कहता बेटा थोड़ा थोड़ा रिवीजन डेली करो। आप सोचो एक ही बार में हो जाए रिवीजन,
एक ही बार में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एग्जाम से एक दिन पहले एक ही नाइट में पढ़ना, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बड़े बड़े 30 मार्क्स का नहीं पढ़ पाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम मतलब छोटे थोड़ा थोड़ा करके अगर डेली पढ़ें या थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में हम करें तो हमारा हो जाएगा। बाकी इसके डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू जो हमने इतना समझा क्या है 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, इतना मतलब ये वाला फॉर्मूला पुराना फॉर्मूला लगा करके इतना फ्री से याद करो। कहानी भाई हमने बाद में वैल्यू पुट करके क्रॉस चेंज किया है, यहाँ पे पहले भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, बस आपस में क्रॉस करना है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कह रहा हाउ मेनी साइड्स, अब फिर से साइड पे आ गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखना। कहीं मजाक में वीडियो स्किप मत कर देना कि हाँ सेम है तो वही कहानी, फिर लंबे लंबे लेक्चर देखेंगे हमारा टाइम खराब करेंगे। थोड़ा चेंज है इसमें, ध्यान देना। हाउ मेनी साइड्स आर रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन की साइड पूछ रहा है, एक ईच ऑफ इट्स इंटीरियर। अब इंटीरियर दिया है, ठीक है, अभी तक क्या दिया था इसमें एक्सटीरियर, इसमें दिया है हमें इंटीरियर एंगल, तो थोड़ा चेंज आएगा। इंटीरियर एंगल 165 है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, अभी हम चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, लेकिन एक बात थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि इंटीरियर का फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास अभी तक, क्लास 8 तक, आगे होगा तो पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काम कर लेंगे। एक बात अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी क्या, ट्राइंगल, मैंने ये मान लिया कि इंटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर पूछ रहा है। इंटीरियर एक्सटीरियर में हमेशा ही गारंटेड लिख लो 101%, इंटीरियर एक्सटीरियर में एक रिलेशन रहता है क्या, लीनियर पेयर। ठीक है, लेट एक्सटीरियर एंगल डी एक्स, फिलहाल के लिए हमने मान लिया। तो x प्लस 165 इज इक्वल टू कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री। इंटीरियर एक्सटीरियर में रिलेशन रहता है, रीजन देंगे यहां पर लीनियर पेयर। और एक बात और हमेशा ध्यान रखेंगे, हम कुछ भी हरकत कर रहे हैं उसका हमें रीजन पता होना चाहिए। मतलब मैंने अगर यहाँ पे x प्लस 165 इज इक्वल टू 180 लिखा है, इसका रीजन अगर मैंने लिखा है तब तो नंबर मिलेंगे, 1 इसके मार्क्स कट होंगे। आपने ये अचानक से कहां से लिख दिया देख के। ठीक है, ये चीज लिखनी कंपलसरी है। अब इधर प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस 165 कितना बचा हमारे पास, आई थिंक 15। मेथड में कभी कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आती है देन यू कैन टेल मी। ओके, आप मेरे को बताएंगे क्यों। अच्छा हाँ, कई बार जानबूझ के भी हो सकता है मिस्टेक, हो सकता है ये देखने के लिए कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं या खाली स्किप करके छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं समझ रहे हैं तो आप हमें मिस्टेक निकाल के दे सकते हैं। अब ये हमारे पास x का मतलब क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा नंबर ऑफ साइड का, जहां हमें एक्सटीरियर एंगल पता ही है 360 अपॉन 15। अभी हमने यहाँ पर 24 से डिवाइड किया था, 360 को कितना आया था 15, अब 15 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24। बाकी भैया करके देख लेते हैं डिवाइड, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आएगा डिग्री से 15 2 जा 30, बचे कितना 6, 15 4 जा 36। एक्स की सॉरी एन की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 24। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो। You have written the question number 3rd and 4th. Now we can discuss about question number 5. बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। मतलब ये कह रहा है हमारे कोई पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल 22 के हों, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, चेक करके देखना है। बस कुछ नहीं करना, आपका फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ साइड का। जब एक्सटीरियर एंगल दिया तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ साइड का। नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, हम पूरा डिटेल में नहीं रहा, लेकिन जब आप लिखोगे तो आप पूरा लिखोगे। ठीक है, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे। जब भी आप करोगे आपको हर क्वेश्चन में अपना फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 8 16 0 को 0। ठीक है,
इसकी आगे जब डिवाइड करेंगे तो कितना किसमें आएगा, पॉइंट में आएगा। 11 से 180 को डिवाइड करेंगे हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, और साइड्स कभी भी पॉइंट में नहीं होती, आधी अधूरी साइड्स नहीं होगी, साइड या तो होगी नहीं और होगी तो कंप्लीट होगी, पॉइंट का कोई मतलब नहीं। तो लिख देंगे रेगुलर पॉलीगन with exterior angle (22 degree) is not possible. ठीक है, because 360 can't divide by 22। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में कहा, आप अपनी लैंग्वेज किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, बस सुटेबल होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सिस एंगल 22 डिग्री है वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 360 22 से डिवाइजेबल नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहे कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या इसका कोई इंटीरियर एंगल हम बनाए तो क्या वो पॉसिबल है। अभी इंटीरियर एंगल के लिए आपको बताया गया था, इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, प्रीवियस क्वेश्चन से शायद थर्ड या फोर्थ में किसी क्वेश्चन आपको बताया गया था, क्या जब एक्सटीरियर दिया हो तो इंटीरियर बता सकते हैं, इंटीरियर दिया हो तो एक्सटीरियर बता सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल हमारा 22 है, अभी कह रहा है कि 22 इंटीरियर हो सकता है, चेक करते हैं। इंटीरियर बिजनेस, इसका मतलब इंटीरियर एंगल हमें कितना दिया है, 22। अब यहाँ पर इंटीरियर ये कह रहा है एक्सटीरियर तो 22 से पॉसिबल नहीं है, अगर इंटीरियर 22 हो तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहां पर फिर वही एक्सटीरियर हमने कितना मान लेंगे, एक्स। ठीक है, लाइट कर लिया, दोनों का सम कितना होता है 180। किस खुशी में, लीनियर पेयर। ठीक है, अब इधर प्लस का इधर के माइनस का, एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा 158 आई थिंक सो, माइनस का कितना है 10 2 का 8 और 7 2 का 5 1 का 1। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 158 है, फिर फॉर्मूला नंबर ऑफ साइड के लिए लगा देंगे 360 अपॉन 158, नॉट डिवाइड बाय नॉट डिवाइजेबल, जब डिवाइजेबल नहीं है तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इट्स आल्सो नॉट पॉसिबल। अगर दोनों क्वेश्चन एक साथ आए तो हम ये बात डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर सिंगली ये वाला केवल ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि इंटीरियर 22 है तब पॉसिबल है या नहीं है, तो हम ये पूरी कहानी फिर से लिखेंगे। रेगुलर पॉलीगन विद एक्सटीरियर एंगल 158 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 360 कांट डिवाइड बाय 158। ओके, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क। नाउ वी कैन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। हाउ इट यू हैव नॉट डन द क्वेश्चन आफ्टर, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान देना है। व्हाट इज द मिनिमम, कम से कम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो कम से कम की जब बात आती है तो हम पहले कम से कम साइड की बात करें कि जितनी कम साइड होंगी इंटीरियर उतना ही हमारा एंगल छोटा होगा। ठीक है, मतलब कम से कम एंगल हमारा कितना हो सकता है। तो स्टार्टिंग हमारी रेगुलर पॉलीगन कहां से होगी, ये हमें प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, एक लाइन सेगमेंट, इसे हम लाइन सेगमेंट ही बोलेंगे। दो अगले लाइन सेगमेंट जो आपस में रिलेटेड होकर एंगल बन गया। जब तीन आती हैं तब हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, ट्राइंगल। यानी स्टार्टिंग हमारी कम से कम कितनी साइड से होती है, 3 साइड से। अब यहाँ पर 3 साइड, अब हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी है 3, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। अब यहाँ पर ईच पहले एक्सटीरियर निकाल लेते हैं, अभी देखो इसमें मजा आने वाला है। ईच एक्सटीरियर एंगल इजिकल टू क्या होगा 360, इनके एक्सटीरियर के बाद कहानी हम निकाल सकते हैं। जब ऐसा रेगुलर पॉलीगन
जिसकी हम साइड 3 है उसमें ईच एक्सट्रीम एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 3 1 3 3 8 6 0 को 0, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसका एक्सट्रीम एंगल कितना आ सकता है? 120। ठीक है, तो फिर मिनिमम इंटीरियर कितना होगा? क्योंकि जहां एक चीज मैक्सिमम होगी तो दूसरी चीज क्या होगी? मिनिमम। एक चीज मिनिमम दूसरी चीज क्या होगी? मैक्सिमम। तो यहां पे इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? 180 माइनस 120। जैसे प्रीवियस हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिया हमने। इंटीरियर एक्सटीरियर का रिलेशन क्या होता है? लीनियर पेयर, यानी सम ऑफ 180। कितना आ गया? 60 डिग्री। और सिंपल सी बात है, क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने कितने के होते हैं? 60 60 के। ठीक है, यह इंटीरियर एंगल, यह हम वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वैसे बेसिक क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये प्रीवियस वीडियो में बताया क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, जिसकी तीनों साइड इक्वल होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी दो साइड इक्वल होते हैं उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं वो क्या है? स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, जब तीनों साइड इक्वल है तो हमारे तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। इसको मान लिया हमने x, इसे भी x मान लिया, इसे भी x मान लिया। तीनों एंगल इक्वल है, तीन x हो गए। x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा? 180। किस खुशी में? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इंटीरियर का एक्सटीरियर मत लेते ना, क्योंकि एक्सटीरियर तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका सम कितना होगा? 360। ठीक है, अब ये 1x 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 कितना x होगा? 3x इज इक्वल टू 180 अपॉन, नहीं अभी नहीं, इधर 3 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3। ठीक है, तो मिनिमम यहां से ऐसे केवल आप इतना नोट करेंगे। ये मेथड भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो बेटर लगे उससे कर सकते हैं। मिनिमम दोनों भी नोट कर सकते हैं, जो इजी लग रहा है उससे कर लेंगे। इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री फॉर रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। इन्हें वाई पूछा है, वाई बता, रीजन एक्स पूछा है क्यों कह रहा है ऐसा, वो यहाँ पे ये शो कर दिया। इसके बाद मैक्सिमम एक्सटीरियर, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस मिनिमम इंटीरियर। और मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा ऑलरेडी आ चुका है कितना? 60 डिग्री। 180 माइनस 60 इज इक्वल टू मिल गया हमें 120। ओके, यहां एक्सरसाइज और आप कंप्लीट होती है आपका। और मेथड समझ में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। 3.3 हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और बहुत ज्यादा कंपल्सरी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें हमारा टॉपिक आने वाला है पैरेललोग्राम के और या कोऑर्डिनेटर्स के ऑल टाइप्स। ठीक है, उसमें हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे और पैरेललोग्राम के टाइप्स के अंदर हमारी जो और चीज आती है जैसे क्या क्या नाम है, काइट है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, इन सारी कोऑर्डिनेटर्स की कहानी पे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे, इनके टाइप और के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कशन करेंगे, एंगल क्या रिलेशन, डायग्राम का रिलेशन, इन सब पे बात करने वाले। तो इसलिए नेक्स्ट ये एक बार को मिस कर देने कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, बट नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।